आज हमको इसलिए यह संघर्ष करना पड़ रहा है, आज हमको धरना देना पड़ रहा है, आज हम सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आज हम लोग एक नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारे आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज ये देश में जितने लोग जिंदा है वो आदिवासियों की वजह से जिंदा है, क्योंकि आदिवासियों ने जल जंगल जमीन को नहीं बचाया होता तो उनकी सांसें नहीं चलती। आज उनकी जो सांसें चल रही है वो आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाने की बचाई है। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, आदिवासियों ने जल जंगल जमीन बचाई है, तब जाकर ये लोग सही तरह से सांस ले पा रहे हैं। हम लोग आदिवासी इस धरती पर किसी समुदाय के लिए आज दिन तक बुरा नहीं सोचा है। जो लोग यहाँ आए, हमारे बाप दादा ने उनको शरण दी है, उनको हमारे घर में बैठाया है, मेहमान की तरह नवाजी किया है। वही लोग आदिवासियों के ऊपर शोषण कर रहे हैं। वही लोग आज आदिवासियों के ऊपर जिस तरह से बड़े बड़े उद्योग लेके आ रहे हैं, ये बात हमें समझनी होगी। हम हमारा दर्द कब तक सड़कों पर जाहिर करेंगे, कब तक सड़कों पर घिसते रहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, इस देश के आदिवासी वास्तविक मूल मालिक है। इस देश के जमीन का हक अगर किसी को है तो आदिवासियों को है। फिर भी सरकार आदिवासी की जमीन पर आदिवासियों को जिस तरह इस देश में जो कोई लूट के विदेश में भाग गया हो, विजय माल्या जैसे उसके घर बिखेर रहे हैं, जिस तरह बड़ा कोई इस देश को लूट के भाग गए हो, इस तरह रातों रात और दिन दिन में उनके जैसे भी लाकर हमारे घरों को समतल किया जा रहा है। हमारे बाप दादा कहते थे कि झगड़ा जुटो और कब्जा हासो, तो हमारे बाप दादा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें जो जमीन पे बैठे वो जमीन ही हमारी है, हमें कागज बनाने की जरूरत नहीं थी, ये चलते थे। और एक समय में ऐसा किया जाता, एक खोड़ना माता चढ़ेन कहता है कि खोटी चढ़ेगी जमीन, यही खाते हो जाती थी। हमारे बाप दादा जहाँ पे बैठे वो जमीन हमारी है, किसी सरकार की नहीं है। इसीलिए साथियों, आप सभी इसी गर्मी में जिस तरह से आकर बैठे हो, आने वाली लड़ाई में अगर ये सड़कें जाम करनी हो तो भी हम करेंगे, लेकिन किसी के साथ अत्याचार और शोषण होता है हमारे पास मिली है। साथियों, मेरी आवाज के विधायक आवाज दामोर अपने बीच में आने वाले हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करें। हक की लड़ाई में भले दरियावाद हो, भले कुमलगढ़ हो, जगह जगह के लोग आदिवासी समुदाय की बात आएगी तो कोने कोने से निकल करके अपने बीच में आएंगे। जोर, आज अपन सब इकट्ठे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है उदयपुर में। आपने देखा होगा अभी हाल चले कानपुर खेड़ा में हुआ था। इसी तरह रात को 3 बजे यूडीए के अधिकारी और जाब्ता लेके वहाँ पहुँचा था और रात को 3 बजे से घर तोड़ना चालू करा था। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाइए उसको देखे। ये हक और अधिकार की लड़ाई आप किस तरह से देख रहे हैं? आप बारी का इंतजार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आज एक मैसेज चल रहा था ग्रुप में कि यूडीए यूएटी के खिलाफ धरना देंगे। तो अपने आसपास कितने भीड़ रहते हैं, कितनी संख्या है, क्यों नहीं आए वो लोग? ये अपनी कमी है। और आपने देखा होगा जो जमीन बची है आदिवासियों के पास है, अपने भाइयों के पास है। कानपुर खेड़ा में हुआ था कुछ ही समय पहले, लगान में हुआ था। वहाँ हम गए था मौके पे। हमने जो परिवार आया है आदिवासी परिवार, उनके खातेदार की ज़मीन है, उसके पास में भी उनकी और जो ज़मीन है, जो ज़मीन मालिक हम रह रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है इनकी खातेदार ज़मीन कहाँ तक है। और वहाँ जैसे भी चला है उनके घर तोड़ दिए गए हैं। और मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं जगोगे तो इसी तरह अपनी ज़मीन से बेदखल होते रहोगे और आपने आने वाली पीढ़ी आपको पूछेगी
आपने क्या किया हमारे लिए? अगर आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन का अगर टुकड़ा रखना चाहते हो तो इस लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में आओ और अपने हक और अधिकार की लड़ाई अगर आप नहीं लड़ सकते तो धिक्कार है आपको लोगों पर, आपकी इस पढ़ाई पर। और आप जब बात आती है वोट देने की तो आप सोचते नहीं हो किन लोगों को अपन वोट दे रहे हैं, किन जनप्रतिनिधियों को अपन वोट दे रहे हैं। सरपंच अभी यार देखो आपने ये हुआ, कोई एक सरपंच आके ये बोल सकता है यहाँ पर खड़ा होकर मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्यों? आप मोहताज वही रहते हो, अपने हक और अधिकार की बात कभी करते नहीं हो। मैं आपको कहना चाहूँगा जो जमीन है उदयपुर के आसपास क्षेत्र में मेरे गांव में भी हुई थी, कई बार यूडीआई और यूआईडी के अधिकारी इनसे मिली भगत से भूमा पे है आसपास जितने भी भूमे पे बाहर के जितने भी लोग हैं पूंजीपति लोग हैं वो इनको कहते हैं, उनको बताते हैं ये जमीन इस तरह की यहाँ पड़ी है। फिर वो यूडीआई के पास जाते हैं, उनको नक्शा मुआयना कराते हैं इन जमीन पे कौन व्यक्ति बैठा है, उनको टारगेट करते हैं। एक टारगेट जब यहाँ करेंगे लखरवास में, एक टारगेट सुभाषपुरा में करेंगे, एक टारगेट कहीं और करेंगे। इसी तरह आदिवासियों की जमीन लूटती रहेगी। तो मैं साथियों कहना चाहूँगा अगली नेक्स्ट बार ऐसा कदम किसी के साथ नहीं होए, अगर होता है तो आज जो लोग बैठे हैं उनसे अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ यहाँ आवे, ये कहना चाहता हूँ मैं। और रही बात सरकार से, सरकार ये कान खोल के सुन ले कि आदिवासी देख रहे हैं हमारे पूर्वजों ने कई लड़ाई लड़ी है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हम यहाँ बसे हुए हैं, यह उदयपुर हमारा है और हमसे आप छीन रहे हो। इसी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ।